हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टॉपिक यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमको रिपीटेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन यूनिट की मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, आप उनको भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से 7 C's होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहला सी क्या है? क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो भी हम कन्वे करना चाह रहे हैं, कोई जो भी चीज हम बताना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में आप जो सामान लेने के लिए जिद थे, है ना, कि भाई कन्विंस कर रहे हैं कि हमको इंटरनेट वाला बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए क्योंकि हमको क्या करना है? स्टडी मटेरियल्स देखना है। ओके, तो उस समय क्या करते थे पापा की बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं का क्या मतलब है कि कभी बात नहीं करते हैं। उनके तरफ से तो कम्युनिकेशन क्लियर था, कम से कम, है ना, कि कभी बात नहीं करते हैं इस बारे में। इसका मतलब है बाद में बात करते हैं। ओके, तो आपको यदि सही में किसी के साथ में कम्युनिकेट करना है तो आपको बाद में बात करते हैं ये नहीं करना है। इंस्टीड आपको क्या करना है कि भाई हम 3 बजे बात करते हैं। तो आपके तरफ से मैसेज क्लियर होगा कि क्या आप बात करना चाहते हैं और किस समय करना चाहते हैं? 3 बजे बात करना चाहते हैं। आपके तरफ से मैसेज कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में माना जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या है कि सेकेंड पॉइंट है कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस होना चाहिए का क्या मतलब है कि भाई कम से कम वर्ड में आपको अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी भी प्रकार की अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करनी है। ठीक, कम से कम वर्ड्स में करना है और किसी भी प्रकार की अन यूजफुल उस टॉपिक से अनरिलेटेड बात आपको इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप बताना चाह रहे हैं, मैं अभी जो है यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूँ और मैं बात करने लग जाऊं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी, आपको दो चार चीजें बीच में बता दूं, तो क्या होगा कि हमारा जो अभी का टॉपिक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रह जाएगा और आप किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है कि जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही केवल और केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यदि हम एग्जांपल्स भी दे रहे हैं तो क्या होगा कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए और कम से कम वर्ड में हमको अपनी कम्युनिकेशन को करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव वे में आगे बढ़ पाए। ओके, इसके बाद में कौन सा सी आता है? अगला सी आता है कॉन्क्रीटनेस, है ना। कॉन्क्रीटनेस का क्या मतलब है कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? कॉन्क्रीट फॉर्म में होना चाहिए। हमारा फैक्ट जो हम दे रहे हैं, जो हम डाटा रहे हैं, जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए हमारे मैसेज को। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं आपको कॉन्क्रीटनेस बताने के लिए जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो वेल अलाइन होना चाहिए कॉन्क्रीटनेस टॉपिक के साथ में। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम मेरा कम्युनिकेशन क्या है? कॉन्क्रीटनेस में आ रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि किसी मैनेजर ने बोला अपने सेल्स पर्सन को कि आपको पिछले महीने से इस महीने में सेल्स बढ़ानी है। सेल्समैन ने बोला ठीक है भैया, हम सेल्स बढ़ा देंगे। एंड ऑफ द मंथ मैनेजर पहुंचा और बोले कि भाई बढ़ा दिए सेल्स? हाँ, बोले बढ़ा दिए। कितनी बढ़ाए? कितनी बढ़ गई? बोले पिछले हफ्ते पिछले महीने हमने जो है वो 100 बैग बेचे थे, इस बार हमने 101 बैग बेच दिए हैं और हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, बढ़ गई सेल्स 1 से। तो इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में क्या गैप आ रहा है कि हमने कॉन्क्रीटनेस नहीं दी, कि मैनेजर ने ये नहीं बताया कि भाई बढ़ाना है पर कितना बढ़ाना है, 10% से बढ़ाना है, 20% से बढ़ाना है, 30% से बढ़ाना है, कितनी बढ़ाना है। ठीक है, तो आप फैक्ट जो दे रहे हैं, जो आप डेटा दे रहे हैं या जो कोई एग्जाम्पल, वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए और सही तरीके से अलाइन होनी चाहिए जो भी चीज आप बता रहे हैं उसके साथ में। ठीक है,
इसके बाद में क्या आएगा, करेक्टनेस होनी चाहिए। करेक्टनेस किन चीजों में होना चाहिए, फैक्चुअल करेक्टनेस होनी चाहिए हमारे कम्युनिकेशन में। दूसरी बात कि हम जो बोल रहे हैं वो फैक्चुअली सही होना चाहिए, लॉजिकली सही होना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, डाटा क्लियर होना चाहिए। यदि हम इन सारी चीजों को सही रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, वरना उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब हम यदि गलत फैक्ट बताएं, गलत फैक्चुअल लॉजिक दें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आगे वाला उस चीज को समझ जाएगा और ऑटोमेटिक हमको क्या करेगा कि बियर बाइसेप वाला काम हो जाएगा कि आप जो है बियर पी करके बाइसेप बनाइए। वो कुछ दिन तक के चलेगा, लेकिन उसके बाद में क्योंकि ये फैक्चुअली सही नहीं है तो ऑटोमेटिक आपकी बातें जो है वो गलत होने लग जाएगी और कम्युनिकेशन धीरे धीरे खत्म होते चले जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो आगे वाले की नीड के हिसाब से होना चाहिए। मतलब जो रिसीवर है उसके इमोशनल नीड, उसकी फाइनेंशियल नीड, उसके इमोशनल नीड को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, है ना। वरना कोई आपकी बात को क्यों सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपको यूजीसी नेट की तैयारी करना है तो ही आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुन रहे होंगे। ओके, तो आपकी इस पर्टिकुलर नीड को मैं फुलफिल कर रहा हूँ, इसलिए ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है यदि मैं सही तरीके से आपको समझा पाने में कामयाब हुआ तो। ओके, तो जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आगे वाले की किसी न किसी नीड को फुलफिल करना चाहिए इमोशनल लेवल पर, चाहे उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, किसी भी प्रकार के लेवल पर वो वेल अलाइन होना चाहिए आपके ऑडियंस के साथ में। ओके, इसके बाद में क्या होगा, कंप्लीटनेस होना चाहिए। कंप्लीटनेस होना चाहिए क्या मतलब है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि एक दिन बॉस ने आकर के बोला कि भाई हमको कल मीटिंग है, या उसने बोला कि मीटिंग है आ जाइएगा, है ना। एम्प्लॉइज को जाकर के बोल दिया कि मीटिंग है आ जाइएगा, और उनने क्या नहीं बताया कि भाई किस चीज के लिए मीटिंग है, टॉपिक क्या होने वाला है मीटिंग का, कहाँ पर मीटिंग होने वाली है, कौन से वाले हॉल पे होने वाली है, कौन लेने वाला है मीटिंग, क्यों होने वाली है मीटिंग। ये कोई भी इंफॉर्मेशन बॉस ने प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि उस बॉस को इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भैया कल 10 बजे मीटिंग है, हॉल नंबर 5 में मीटिंग है, बीसी सर मीटिंग लेने वाले हैं, टॉपिक रहने वाला है कि हम सेल्स को इस महीने किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। ओके, और आप लोगों को अपना अपना प्रेजेंटेशन लेकर के आना है। ये क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंप्लीटनेस हमको देखने को मिल रही है, सारे के सारा इंफॉर्मेशन क्या है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। इसमें क्या है, कर्टेसी होनी चाहिए, है ना, कि आपको किसी को चिल्ला करके नहीं बताना है, पोलाइटनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडर्ड टोन होना चाहिए। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, किस पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे हैं, आप आगे वाले को रिस्पेक्ट दे करके बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसके दिमाग में सारी चीजें जाएगी। जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हैं उसके ईगो को एक साथ में सबसे पहले ना टकराते हुए उसके कान में टकराएगी। ओके, यदि आप कर्टेसी के साथ में बात नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसके बातें जो है कान में टकराने के बदले पहले उसके ईगो को टकराएगी और बाउंस करके आप वापस आपके ऊपर आ जाएगी। हो सकता है कि आपने एक बात बोले हो, आगे से 10 बात बाउंस करके आपके ऊपर वापस आ जाए। ओके, तो ये थे 7 कीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।